कल हम लोग चले थे पार्ट 1 था बौद्ध धर्म के बारे में। आज पार्ट क्या है आपका 2, जो बचा हुआ क्वेश्चन आज खत्म करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले चलते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। क्या चलेंगे? बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति जो हुआ था कै गो हुआ था? 4 गो। कितना हुआ था? और जैन संगीति की बात किया जाए तो कितना? 2 हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की अगर बात किया जाए, प्रथम जो हुआ था आपका राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु। किसके शासन काल में? अजातशत्रु। और उसके बाद अध्यक्ष उस समय का कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। उसके बाद आगे समय जो था इसका कितना था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। अच्छा, इसका ट्रिक याद रखने का शासक का क्या जानते हैं? अ से हो जाएगा अजातशत्रु, क से हो जाएगा कालाशोक, फिर अ से हो जाएगा अशोक, अब क से हो जाएगा आपका कनिष्क। याद रखेंगे ट्रिक अ का अ। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक। किसके शासन काल में? कालाशोक। उसके बाद उस समय का अध्यक्ष कौन थे? सावाकामी। कौन थे? सावाकामी। और ईस्वी की अगर बात किया जाए तो 383 याद हुआ। तो प्रथम हुआ था कब? 483, दूसरा का हुआ 383, और तीसरा जो हुआ था आपका 255। और चौथा जो हुआ था प्रथम ईस्वी। माने ईस्वी के माने प्रथम शताब्दी के कह सकते हैं, या प्रथम ईस्वी का हुआ था, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग नहीं जाइए, प्रथम जाइए, ठीक है ना। तीसरा जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? पहला का हुआ राजगीर, दूसरा का हुआ वैशाली, तीसरा का हुआ पाटलिपुत्र। और उस समय का शासक कौन रहता है? अशोक। कौन रहता है? अशोक, है ना, अशोक। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? मौखलीपुत्र गोसाल। मौखलीपुत्र। और कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा। उसके बाद आते हैं चौथा। क्या माँ? चौथा ये जो हुआ था कुंडलग्राम। कहाँ हुआ था? ये कहाँ पड़ता है? झारखंड। कहाँ पड़े? झारखंड, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू। उसके बाद किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। किसके समय में? और उस समय का अध्यक्ष कौन रहते हैं? वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र और अश्वघोष। कहेगा तो कब हुआ था? प्रथम ईस्वी को। प्रथम ईस्वी को। इतना याद हो गया? याद कीजिएगा। प्रथम हुआ था राजगीर में। प्रथम कहाँ हुआ था? दूसरा का कहाँ? वैशाली। दूसरा का? तीसरा का पाटलिपुत्र। चौथा कुंडल ग्राम, या कुंडल बन कर सकते, ग्राम अलग होता है। ग्राम चलिएगा तो फिर अपने वैशाली आ जाएगा। अब कुंडल बन है तब जाइएगा जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे। अब उसके बाद प्रथम शासक की अगर बात किया जाए, प्रथम के वे कौन था? अजातशत्रु। फिर उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। याद रखेंगे। उसके बाद अध्यक्ष की बात किया जाए, पहला में कौन था? महाकश्यप। दूसरा में था सामाकामी। तीसरा में था मौखलीपुत्र। चौथा में क्या था? वसुमित्र या अश्वघोष। पहला का हुआ था 483, दूसरा का हुआ था 383, और तीसरा हुआ था, और प्रथम हुआ था प्रथम ईस्वी। उसके बाद देखिएगा चौथे बौद्ध संगीति के समय में कौन? चौथे बौद्ध संगीति के माने समय में बौद्ध धर्म जो था 2 भागों में बट गया था। एक आपका हो जाएगा हिंदुयान और एक हो जाएगा महायान। महायान और हिंदुयान। हिंदुयान और याद रहेगा ना, 2 भागों में बट गया, हिंदुयान और महायान। उसके बाद आगे अगर कहेगा बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए, महात्मा बुद्ध जो थे अंतिम उपदेश जो दिए थे वह कहाँ दिए थे? कुशीनगर। कहाँ दिए थे? कुशीनगर, देवरिया, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, याद रखेंगे। सबसे अंतिम में कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ेगा? देखिएगा महात्मा बुद्ध को कहा गया है कथी? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को। उसके बाद भारत में, मेरी बात सुनिएगा, भारत में उपासना की जाने वाली मूर्ति जो प्रथम जो कहा गया किसकी है? बुद्ध की है। किसकी है? आगे भारत में बुद्ध मूर्ति का निर्माण कौन सी शैली में किया गया? पहले किया गया मथुरा शैली। कौन सा शैली? याद रखिएगा। सबसे ज्यादा कहेगा, सबसे ज्यादा कहेगा तब आपका हो जाएगा गांधार शैली। बाकी सबसे पहले कौन सी शैली? मथुरा। कभी होगा?
और सबसे अधिक की बात कहेगा तो उसके बाद कहेगा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में है। कहाँ है? आते हैं आगे, इधर ध्यान दीजिएगा। प्रमुख त्योहार हो जाएगा कथी? बौद्ध धर्म के अगर प्रमुख त्योहार की अगर बात किया जाए तो वैशाख पूर्णिमा। कौन पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा। क्यों जानते हैं? जन्म हुआ पूर्णिमा को, मृत्यु हुआ पूर्णिमा को, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ पूर्णिमा के, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं। प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र जो था वह याद रखिएगा आप लोग 4 गो। कै गो? पहला का आपका हो जाएगा कौन? विक्रमशिला। दूसरा का हो जाएगा नालंदा। तीसरा हो जाएगा वल्लभी, है ना। उसके बाद चौथा हो जाएगा आपका उदंतपुरी। ये सब जो था शिक्षा केंद्र था। क्या था? अब कहेगा विक्रमशिला का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल। कौन किया? धर्मपाल। कहाँ है? भागलपुर। कहाँ है? और कब निर्माण किया गया था? 770 से लेकर 810। 810 ये आपका हो जाएगा बीसी। क्या हो जाएगा? बीसी, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। नालंदा का निर्माण की अगर बात किया जाए कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त। उसके बाद अगर देखा जाए कहाँ पड़ता आपका? बिहार में। कहाँ पड़ेगा? उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को यानी कि ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। कौन किया? बख्तियार खिलजी। कौन किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। उसके बाद अगर कहेगा से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कब किया गया था? 450 से लेकर 470। 450 से 470 याद रखेंगे। और एक बात और, बख्तियार खिलजी जो था, बख्तियार खिलजी इसको ध्वस्त जो किया था 1199 में। 1199 में 1199 याद रखेंगे। बल्लभी की अगर बात क्या हो, ये भी शिक्षा केंद्र है। बल्लभी एक क्या है? शिक्षा केंद्र है। इसका जो है से निर्माण जो करवाया था कौन किया था? भट्टारक। कौन किया था? और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। और कब किया गया था? 480 से 775। 480 से 775 याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं एक उदंतपुरी। क्या है? उदंतपुरी। इसका निर्माण कौन करवाया था? गोपाल। कौन करवाया था? गोपाल। गोपाल कौन था? पाल वंश के संस्थापक। पाल वंश के कहेगा पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल। कौन पाल? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या किया था? निर्माण करवाया था। उसके बाद ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है? अब कौन सी सदी में बनवाया गया था? 7वीं सदी में बनवाया गया था। इतना में कोई दिक्कत? क्लियर? तो हो जाएगा इतना क्लियर। तो बहुत आप लोग का क्या हो गया? खत्म। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। ओके।